हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए यूपी टेट का बैच स्टार्ट कर दिया है। और हमारी बात करें तो हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आते हैं, मैथ सब्जेक्ट लेकर आते हैं। और मैथ सब्जेक्ट में हमने ऑलरेडी संख्या पद्धति से 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज जो वीडियो बनाने जा रही है, कौन सा वीडियो होगा? 9वां वीडियो होगा। तो आप लोग काम ये कीजिएगा कि जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं, सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और क्या कीजिए, उसको नोट्स बनाइए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इसको ये समझ में नहीं है, आप फिर से समझा दीजिए, तो हम लोग फिर से दोबारा वीडियो बना के आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न होगा, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे, वो देखेंगे इसके बारे में। आज देखेंगे भिन्न पर आधारित प्रश्न। इसके बारे में भिन्न पर आधारित प्रश्न। 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 अगर बात करें भिन्न की, तो याद रखिएगा भिन्न किसे बोलते हैं। सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि भिन्न होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न का मतलब होता है जिसको एक्स सॉरी जिसको अंश और हर में विभाजित किया जा सके, यानी जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो बात करते हैं पी बटे क्यू की, तो ध्यान दीजिए किसी भी भिन्न को आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी भिन्न हो तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ जो पी दिख रहा है ये होगा आपका अंश, ये होगा आपका अंश। और जो क्यू है ये क्या होगा? ये होगा आपका हर। याद रखिएगा भिन्न में आपको अंश और दोनों देखने को मिलेंगे, अंश और हर दोनों देखने को मिलेंगे। अंश की बात करें तो अंश बोलते हैं जो ऊपर वाला संख्या होता है और हर बोलते हैं जो नीचे वाला संख्या। अगर ये याद नहीं हो रहा तो याद रखिएगा कि हल जो है ना, जो खेतों में हल चलाया जाता है वो कहाँ चलता है? धरती पर चलता है, यानी नीचे होते हैं। तो हल से याद रखिएगा हर, हर हमेशा कहाँ रहता है? नीचे रहता है। हर कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यानी क्यू का जो मान है ना ये कभी भी शून्य नहीं होगा। सही है, ये भी चीजें याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए इस पे कैसे प्रश्न बन सकता है, इसमें कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस पे आपसे ये पूछ सकता है, एक भिन्न दे देगा, एक भिन्न दे देगा, यानी पी बटे क्यू के रूप में कोई भिन्न दे दिया। ये मेरे पास भिन्न हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? भिन्न हो गया। इस भिन्न में क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें कंडीशन पहला ये बन सकता है, पहला कंडीशन ये बनेगा कि ये जो भिन्न है इसके अंश में कुछ जोड़ने को बोलेगा। इसके अंश में कुछ या तो जोड़ने को बोलेगा या घटाने को बोलेगा। या तो जोड़ देगा या क्या कर देगा? घटा देगा, या घटाना होगा आपको। दो ही चीजें हो सकते हैं। क्या हो सकता है? या तो जोड़ना होगा अंश में, या क्या करना पड़ेगा? घटाना होगा। या आप गुणा भी बोल सकते हैं, गुणा भी हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है? गुणा भी हो सकता है या भाग भी हो सकता है, कुछ भी आ सकते हैं आपसे। सही है, लेकिन अधिकांशतः आपको मिलता है क्या? जोड़ और घटाव मिलता है। क्या क्या मिलता है? अधिकांशतः जोड़ मिलेगा और क्या मिलेगा? घटाव मिलेगा। ये पहला कंडीशन हो गया, क्योंकि दो चीज होते हैं इसमें, एक अंश होता है, एक क्या होता है? हर होता है। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। सही है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि जो हर है ना, यानी नीचे वाली जो संख्या है, इसमें से कुछ तो आपको घटाने को बोल देगा और कुछ जोड़ने को, गुणा भाग ये भी हो सकता है। इसमें भी क्या हो सकता है? जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है, आपको जोड़ना हो सकता है, घटाना हो सकता है, या गुणा करना हो सकता है, या भाग देना हो सकता है। सही है। जोड़ना भी हो सकता है आपको, घटाना भी हो सकता है, गुणा भी करना हो सकता है और भाग भी करना हो सकता है। तीसरा कंडीशन दोस्त ये बनेगा कि आपको अंश और हर दोनों में, अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर दोनों में आपको क्या करना होगा? अंश और हर दोनों में, दोनों में बोल देगा। या तो जोड़ना है, या तो जोड़ के लिए बोल सकता है, जोड़ करना हो सकता है, या घटाना हो सकता है, या तो घटाना हो सकता है, या गुणा करना हो सकता है,
या क्या करना हो सकता है, भाग देना हो सकता है। ये भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पहला कंडीशन देखें कि अंश में बोल सकता है कि जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, फिर भिन्न क्या प्राप्त होगी। दूसरा कंडीशन ये भी बन सकता है कि हर में जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, ये भी कंडीशन बन सकता है। अगला कंडीशन ये बनेगा कि अंश और हर दोनों में जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने के आपको बोल देगा। और एक और कंडीशन बन सकता है कि पहले से क्या कर देगा, पहले से भिन्न नहीं पता होगा, बोलेगा कि भिन्न क्या था प्रारंभिक में, बाद वाला भिन्न यदि ये हो जोड़ने के बाद। तो आपको ये भी कंडीशन बन सकता है कि प्रारंभिक भिन्न पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, प्रारंभिक भिन्न आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक भिन्न क्या थी, प्रारंभिक भिन्न, प्रारंभिक भिन्न क्या थी, प्रारंभिक भिन्न क्या थी, ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक जो भिन्न थी ना वो क्या थी। सही है। और कंडीशन ये भी बन सकता है पांचवा कि नई भिन्न क्या थी, नई भिन्न क्या थी, नई भिन्न क्या थी, नई भिन्न क्या होगी, नई भिन्न क्या होगी, जब जोड़ा घटाया जाएगा नई भिन्न क्या होगी। ये सारा चीज़ें आपको थोड़ा समझनी होगी। सही है। तो ध्यान दीजिए, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का मतलब होता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पी का मान हो जाएगा अंश, पी को क्या बोलेंगे, अंश जो ऊपर होगा, क्यू क्या है यहाँ, हर है, और कभी भी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए दोस्त, क्यू का मान 0 क्यों नहीं होता है। अगर किसी भी संख्या का नोट, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, संख्या का हर, हर यदि 0 हो, यदि शून्य हो, यदि शून्य हो, तो तो वह संख्या, वह संख्या अपरिभाषित रहती है, वह संख्या अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है, यानी उसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते कि कितना आंसर आ सकता है, अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित क्या होती है, ये क्या होती है, अपरिभाषित होती है। ठीक है दोस्त, कैसे अपरिभाषित होती है, चलिए एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कैसे अपरिभाषित होती है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे अपरिभाषित होती है। तो कोई संख्या हम ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 2, इस 2 में हम किससे भाग दे रहे हैं, इस 2 में हम भाग दे रहे हैं किससे, 0 से। तो इसका मान जो आएगा ना, ये आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा दोस्त, अपरिभाषित, क्योंकि इसका मान आप निकाल ही नहीं सकते हैं कितना आ सकता है, तो इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। तो ये भी आपको याद रखना है, अपरिभाषित। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, अपरिभाषित होगा मान। सही है। तो हमने आपको बताया क्या, भिन्न क्या होती है। ये जो भिन्न है ये क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इससे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि इसमें अंश में बोल देगा कि जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए। फिर आपसे ये भी बोल सकता है कि हर में गुणा कीजिए, जोड़िए, घटाइए, फिर भिन्न क्या प्राप्त होगी। तीसरा कंडीशन ये है कि इसमें दोनों में बोल सकता है, इसमें क्या करेगा, दोनों में बोल देगा कि अंश में भी और हर में भी इतना जोड़े घटाए हैं तो क्या प्राप्त होगा। सही है। तीसरा कंडीशन ये बोलेगा कि प्रारंभिक भिन्न क्या थी, यदि अंतिम भिन्न ये प्राप्त हुई है जोड़ने घटाने के बाद। या ये भी बोल सकता है कि नई भिन्न क्या प्राप्त होगी, जब इसमें जोड़ते हैं, घटाते हैं, या गुणा करते हैं, या भाग करते हैं। बस इतना कंडीशन बनता है दोस्त। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर प्रश्न बनाकर देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए चलिए दोस्त, इस पे लेते हैं पहला पहला प्रश्न और देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। चलिए समझते हैं पहले प्रश्न से। साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा, प्रश्न बनाते चलिएगा। सारा चीज़ बता दिए हैं, आप प्रश्न लिखेंगे और उसको खुद बनाएंगे। फिर जब नहीं बनेगा तो आप इसको वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर कंटिन्यू करके देखेंगे कितना आंसर आया। यदि बन भी जा रहा है तो आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए लिखते हैं पहला प्रश्न। एक भिन्न में, एक भिन्न, पहले छोटा प्रश्न लेते हैं। चलिए, एक भिन्न 12/19 है। एक भिन्न कितना है,
12/19 है, 12/19 है, यदि इस भिन्न में, यदि इस भिन्न, यदि इस भिन्न, यदि इस भिन्न के अंश में, के अंश में, के अंश में, अंश में 6 जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? तो नई भिन्न, नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? नई जो भिन्न है वो क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? एक प्रश्न लिए, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या बोला है कि एक भिन्न मेरे पास प्रारंभिक भिन्न कितना दिया गया था दोस्त? इसमें बोला है कि प्रारंभिक भिन्न जो है ना वो कितना दिया गया, 12/19 दिया गया है। और इस भिन्न के अंश में कितना जोड़ा जाता है? अंश में 6 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 6 जोड़ा जाता है। तो नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? सही है। तो जो कंडीशन दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। जो कंडीशन प्रश्न में दिया गया है दोस्त, बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी चीज़ें दी गई है पहले आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। सही है। जो डाटा पहले आपको दिया गया उस डाटा को पहले आप लिख लीजिए और उस डाटा के अनुसार आप देखिए कि हमको क्या करना है। प्रश्न को बार बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो यदि समझ में आ गया तो पहले डाटा लिखिए और डाटा लिखने के बाद ही आप बनाना स्टार्ट कीजिए, अन्यथा आप कहीं प्रश्न में फंस सकते हैं। तो बार बार बता रहे हैं, प्रश्न देखिए और पहले डाटा लिखिएगा। चलिए तो हम पहले डाटा लिखते हैं। डाटा क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया कि भिन्न मेरे पास क्या थी? भिन्न क्या थी? भिन्न जो है मेरे पास, भिन्न का मान दिया गया है 12/19। कितना दिया गया है दोस्त? 12/19 दिया गया है। और इस 12/19 में हमको करना क्या है? 12/19 में हमको करना क्या है? इसके जो अंश है ना, यानी ऊपर वाली संख्या, अंश क्या होता है अभी बताया था ना? अंश क्या होता है? देखिए अंश क्या होते हैं? अंश मतलब जो ऊपर वाली संख्या है, हर मतलब जो नीचे वाली संख्या है। सही है। तो अंश में हमको क्या करना है? देखिए अंश में यहाँ बोला है कि 6 जोड़ना है। जो अंश है ना उसमें कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। ये हर है, हर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना आपको, हर से कोई मतलब आपको नहीं है, जितना दिया गया उतना लिख दीजिए। तो बोला है कि अंश में 6 जोड़ेंगे तो 12 में कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ेंगे। लेकिन हर का कोई कंडीशन नहीं दिया गया तो हर जितना है उतना लिख देंगे। तो अब जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा? देखिए जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 12 6 कितना मिल जाएगा? 18। 18 बटा कितना हो जाएगा? 19। यही मेरे पास कौन सी भिन्न आ गई? यही भिन्न मेरी हो गई नई भिन्न। क्या हो गई? 18/19 ये हो गई नई भिन्न। नई भिन्न कब प्राप्त हुई? जब अंश में हमने कितना जोड़ा है? 6 जोड़ा है। ये नई भिन्न हो गई। क्या हो गई? नई भिन्न प्राप्त हो गई। यही हो गया मेरा आंसर। सही है। प्रश्न में बोला था, बस ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, बस जोड़ घटाव गुणा भाग तो करना है आपको दोस्त। देखिए एक भिन्न दिया था 12/19, हमने भिन्न लिख दिया 12/19। हमने बता चुका है कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। अंश में बोला था कितना जोड़ना है दोस्त? अंश में बोला था 6 जोड़ना, हमने अंश में 6 जोड़ दिया है। पहले से मेरे पास भिन्न थी 12/19, हमने 6 जोड़ दिया यहाँ। 6 जोड़ने के बाद कितना मिल गया? 12 6 कितना मिल गया? 18। 18 बटे कितना हो गया? 19। यही जो मेरा भिन्न है ना, यही हो गई नई भिन्न। और बोला था क्या हो गई? नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? तो नई भिन्न कितना मिल गया हमको? 18/19। यही नया भिन्न हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए तो लेते हैं अगला प्रश्न और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं एक प्रश्न। हम प्रश्न लिखेंगे, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिएगा। जब भी मेरे क्लास में आप लोग बैठिए तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट देखने वाला नहीं है। मैथ सब्जेक्ट का मतलब होता है आप बैठिए और उसको बनाइए। जितना बनाइएगा उतना आपका हैबिट होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक भिन्न लेते हैं। एक भिन्न, एक भिन्न, एक भिन्न 16/17 है। एक भिन्न 16/17 है। यदि
इस भिन्न के यदि इस भिन्न के यदि इस भिन्न के हर में से भिन्न के हर में से हर में से हर में से 6 घटाया जाता है, 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 तो नया भिन्न क्या प्राप्त होगा? तो नया भिन्न क्या प्राप्त होगा? तो नया जो भिन्न है वो क्या प्राप्त होगा? नया भिन्न क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त? चलिए दोस्त देखते हैं। जो डाटा दिया गया सबसे पहले उस डाटा को आप लिखिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। तो जो डाटा दिया गया हम पहले डाटा लिखते हैं, फिर बनाने की कोशिश करेंगे। पहले जो डाटा दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो डाटा मेरे पास क्या दिया गया है, सॉल्व करते हैं। डाटा क्या दिया गया है दोस्त? डाटा दिया गया है, डाटा दिया गया है क्या? भिन्न जो है ना, वो भिन्न कितना दिया गया? भिन्न जो है वो दिया गया है 16/17। भिन्न हमको क्या दिया गया है? भिन्न दिया गया है। भिन्न जो वो कितना दिया गया है? 16/17। और 16/17 में हमने बताया आपको कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ऊपर वाला अंश हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा? हर होगा। नीचे वाला क्या होगा? ये होगा हर। अब बोला है कि हर में से कितना घटाना है। एक भिन्न तो हो गया, इस भिन्न के हर में से कितना घटाना है दोस्त? हर में से 6 घटाना है। क्या अंश का भी कोई चीज दिया गया है क्या घटाना बढ़ाने वाला? नहीं, अंश में नहीं दिया गया, बस पूछा है कि नया भिन्न क्या प्राप्त होगा घटाने के बाद? कितना? 6 घटाएंगे तो नया भिन्न क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। भिन्न क्या दिया था? 16/17। अब अंश में से नहीं घटाना है दोस्त, किस में से घटाना है? हर में से घटाना है। तो हर होता है नीचे वाला, हर में से कितना घटाएंगे? 6। यानी इसमें से 6 घटाएंगे तो क्या भिन्न मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। भिन्न था 16/17, 6 घटाएंगे तो मिलेगा 16 क्या मिलेगा हमको? ये मिल जाएगा 17 यानी 11। कितना मिलेगा? 16/11। यही मेरा हो गया नया भिन्न। यही मेरा कौन सा भिन्न है? नया भिन्न हमको मिल गया। नया भिन्न क्या मिल गया? 16/11। अगर ये कटता तो हम कटा के छोटा कर लेते, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो यही मेरा क्या हो गया? पर हो गया। फिर समझते हैं। भिन्न दिया था 16/17 और बोला है कि हर जो है ना, यानी नीचे वाली संख्या में से क्या घटाना है आपको? 6 घटाना है, तो भिन्न क्या प्राप्त होगा? तो हमने किया क्या? 16/17 था, हमने हर में से कितना घटाया? 6 घटाया दोस्त। तो 6 घटाया तो 16 कितना मिल गया? 11 मिल गया। एकदम सिंपल प्रश्न है। तो 16/11 में ये मेरा क्या हो गया? नया भिन्न हो गया। यदि यहाँ घटाने को बोला है, यदि जोड़ने को बोलता दोस्त तो क्या करते? यदि ये जोड़ने को बोलता कि जोड़िए तो क्या करते? तो जोड़ने को बोलता तो 16/17 तो मेरा भिन्न था, सही है। अगर ये बोलता कि हर में क्या कर रहे हैं? 6 जोड़ रहे हैं, तो हम जो हर था उसी में क्या कर देते हैं? यहाँ 6 जोड़ देते, तो हमको मिलता क्या? 16 क्या मिलता? ये 17 और 6 कितना हो जाता? 23। यानी 16/23 ये मेरा नया भिन्न हो जाता। कब? जब जोड़ने को बोलता। ये मेरा नया भिन्न होता। नया भिन्न होता कब? जब जोड़ने को बोलता। क्या बोलता? जब हर में कितना जोड़ते? 6 जोड़ते। तब 6 जोड़ते तो ये मेरा भिन्न प्राप्त होगा, सही है। तो ये भी चीज़ें याद ध्यान रखिएगा कि बोलेगा जिसमें जो करने के लिए वहीं करेंगे। बोला था अंश में हर में से घटाने के लिए, हमने हर में घटाया। बोलता जोड़ने के लिए तो हम क्या करते? जोड़ते। क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, लिखिएगा। हमने अंश और हर दोनों में से आपका क्लियर कर दिया। अंश में बोलेगा जोड़ने को जोड़ेंगे, हर में बोलेगा जोड़ने को जोड़ेंगे, हर में बोलेगा घटाने को घटाएंगे। जिसमें भी जो बोलेगा, गुणा करने को बोलेगा गुणा करेंगे, भाग करने को बोलेगा तो भाग करेंगे, सही है। अंश और हर आपको बस याद रहना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न, यदि किसी भिन्न के यदि कोई भिन्न यदि कोई भिन्न पहले आसान प्रश्न समझिए, फिर कठिन वाला भी जाएंगे। यदि कोई भिन्न 11/17 हो, यदि कोई भिन्न 11/17 हो और इस भिन्न के और इस भिन्न के इस भिन्न के इस भिन्न के अंश और हर दोनों में अंश और हर
अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? तो नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? सही है। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न पढ़िए और जो डाटा दिया गया सबसे पहले डाटा लिखिए। बोला है कि यदि कोई भिन्न 11/17 हो, यानी भिन्न क्या दे दिया गया है दोस्त? भिन्न बोल दिया है साफ साफ कि भिन्न जो है मेरा कितना है? 11/17 है। भिन्न क्या है? भिन्न बोल दिया कि 11/17 है। भिन्न मेरे पास क्या मिल गया है दोस्त? भिन्न मिल गया 11/17। भिन्न मिल गया 11/17। अब जो बोला है वो लिखिए। बोला है कि इस भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर दोनों में, दोनों में क्या करना है? 3 जोड़ना है। क्या करना है? 3 जोड़ना है। चलिए 3 जोड़ते हैं। 11/17 था, दोनों में ही 3 जोड़ना है, यानी ऊपर भी 3 जोड़ना है और नीचे भी 3 जोड़ना है। क्या करना है? ऊपर वाली संख्या में भी 3 जोड़ना है और नीचे वाली संख्या में भी 3 जोड़ना है। तो क्या मिलेगा 3 जोड़ेंगे तो? ऊपर वाली संख्या 11, 3 कितना हो जाएगा? 14। और नीचे वाली संख्या 17 और 3 कितना हो जाएगी? 20। तो हमको भिन्न क्या प्राप्त होगा? 14/20। लेकिन ध्यान ये भी दीजिएगा दोस्त, यदि ये संख्या कट रहा है तो हम कटाएंगे, उसके बाद छोटा करके भिन्न लिखेंगे। तो देखिए 14 है, नीचे 20 है, क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी क्या? हाँ कट जाएगी। क्यों कटेगी? क्योंकि हमने आपको विभाज्यता का नियम बताया था कि संख्या 2 से कटने का नियम ये है कि इसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या किससे कट जाती है? 2 से कट जाती है। और भिन्न में आप उसी संख्या से विभाज्य करेंगे, भाग देंगे, जिसमें ये दोनों संख्या क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए जिस संख्या से। तो देख रहे हैं ऊपर वाले भी संख्या में 4 है अंत में, तो ये 2 से विभाज्य लग जाएगा। और नीचे वाली भी संख्या में भी क्या है? 0 है, यानी ये भी 2 से भाग लग जाएगा। भाग सेम संख्या से लगेगा तभी देंगे, भाग सेम संख्या से नहीं लगेगा, अलग अलग संख्या से भाग लगेगा तो हम भाग नहीं देंगे, जो भिन्न होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ संख्या में भाग लगेगा, यानी ऊपर वाली संख्या में भी 2 से भाग देंगे, नीचे वाली संख्या में भी 2 से भाग देंगे। ऊपर वाली संख्या में 2 से भाग देंगे दोस्तों, क्या मिलेगा? 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7 मिलेगा, और 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा? 10 मिलेगा। यही मेरा हो गया नया भिन्न। यही मेरी कौन सी भिन्न हो गई? नई भिन्न हो गई। अब यहाँ से ये और कटता तो हम काटते, लेकिन ये अब विभाज्य नहीं हो गया, तो यही हो गया मेरा आंसर क्या? 7/10। फिर से समझ पढ़िए प्रश्न। बोला था 11/17 भिन्न है, 11/17 भिन्न है। इसमें बोला है कि दोनों में, पहले ले रहे थे उसमें अंश और हर सिंगल सिंगल बोल रहा था, लेकिन इसमें बोला है कि दोनों में करना है। तो दोनों में हमने क्या किया है? 3 जोड़ा है, 3 ऐड किया है, तो ऊपर वाले में 3 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, 11 3 14, और नीचे वाले में 17 3 जोड़ेंगे 20 मिलेगा। हमको मिल गया भिन्न 20, 14/20। लेकिन ये आपको छोटा फॉर्म में करके लिखना है। तो क्या किए हैं? 14 में 2 से भाग दिए हैं और 10 में भी 2 से भाग दिए हैं, सेम संख्या से भाग देना है, बार बार बता रहे हैं। ये नहीं कि आप ऊपर वाले में 2 से भाग दीजिए, नीचे वाले में 3 से भाग दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेम संख्या से में आपको भाग देना है। ऊपर वाले में भाग देंगे तो 7 मिल गया, नीचे वाला कितना मिलेगा? 10। यही हो गया मेरा नया भिन्न। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात और, आप लोग वीडियो देखते हैं शेयर नहीं करते हैं, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। काम कीजिए, जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दीजिए, दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसको बाद एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, बातें यहाँ बोला था जोड़ने के लिए, अगर बोलता घटाना है दोनों में से तो क्या करते हैं दोस्त? अगर बोलता यही ले लीजिए प्रश्न, इसी में प्रश्न समझा देते हैं। अन्य प्रश्न, चलिए एक अन्य प्रश्न भी ले लेते हैं, चलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, अन्यथा इसमें नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगा आपके पास। हम चाहते हैं कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो। लिखिए, एक भिन्न एक भिन्न 19/21 है। एक भिन्न 19/21 है। यदि इस भिन्न
यदि इस भिन्न के अंश और हर दोनों में के अंश और हर दोनों में दोनों में दोनों में दोनों में इसमें क्या था, जोड़े थे ना या घटाए थे? इसमें जोड़े थे, इसमें लेते हैं घटाए। दोनों में से चार घटाने पर नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? चार घटाने पर नई जो भिन्न है, नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? नई भिन्न क्या प्राप्त होगी? चलिए प्रश्न पढ़िए। जो डाटा दिया गया, सबसे पहले काम आपका ये है कि डाटा आपको लिखना है, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करना है। तो लिख लेते हैं डाटा जो दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न दिया गया कि एक भिन्न क्या है, 19/21 है। भिन्न क्या है, 19/21 है। सही है, ये मेरे पास क्या है, एक भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। अब इस भिन्न में क्या बोला है, यदि इस भिन्न के अंश और हर दोनों में, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द पे ध्यान देना आपको, अंश और हर दोनों में, यानी सिंगल में नहीं बोला है, दोनों में चार घटाया जाता है। क्या किया जाता है, चार घटाने पर नया भिन्न क्या प्राप्त होगा? तो जो दिया गया उसमें से हम दोनों में से क्या करेंगे, चार घटाएंगे, यानी अंश में से भी चार घटाएंगे और हर में से भी चार घटाएंगे। यानी 19/21 तो मेरे पास भिन्न था, इसमें अंश में भी चार घटाए हैं और हर में भी क्या घटाए हैं, चार घटा दिए हैं। जो बोला है हमने वही किया है। अब ये 19 में से चार घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 19 में से चार घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 15। और नीचे 21 में से चार घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। क्या मिलेगा, 15/17। अब आपको ये देखना है कि ये की संख्या जो आया है, ये क्या किसी संख्या से विभाज्य है क्या? दोनों अंश भी विभाज्य होना चाहिए और हर भी विभाज्य होना चाहिए, सेम संख्या से। तो क्या ये दोनों संख्या सेम संख्या से किसी से विभाज्य है क्या? नहीं। एक ऊपर वाला 3 से और 5 से दोनों से विभाज्य हो सकता है, लेकिन नीचे वाला सिर्फ 1 से हो सकता है और 17 से हो सकता है। क्योंकि नीचे वाला क्या है, अभाज्य संख्या, ऊपर वाला भाज्य संख्या है। और अभाज्य अभाज्य सारा चीज आपको बता चुके हैं। तो अब ये भाग नहीं लगेगा, यानी ये जो मेरा आ गया यही हो गया नई भिन्न। क्या हो गई, नई भिन्न हो गई। सही है, यही क्या हो गई, नई भिन्न हो गई। बस इतना ही करना है आपको, जो चीज़ें दिया गया है बस उतना कीजिए, बाकी चीज़ें पे आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए, तो एक घटाने वाले पे दे दीजिए, एक जोड़ने वाले पे दे दिए गए हैं। और गुणा वाला देगा तो आप उसी प्रकार से गुणा कर लीजिएगा, भाग वाला देगा तो भाग दे दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बताएंगे इस पे प्रश्न। तो आगे जब हम लोग सेट लेके आएंगे ना, प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए अलग टाइप का कैसे प्रश्न पूछ सकता है, ये भी दीजिए, देख लीजिए। एक प्रश्न उस पर भी लेते हैं। चलिए एक प्रश्न लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोल दिए कि यदि किसी भिन्न के यदि किसी भिन्न यदि किसी भिन्न के अंश के अंश यदि किसी भिन्न के अंश में तीन जोड़ा जाता है, तीन जाता है जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है तो नई भिन्न या नया भिन्न, तो नई भिन्न नई जो भिन्न है ना, वो हमको मिल जाती है 19/15। कितना मिल जाती है, 19/15 प्राप्त होती हैं। 19/15 क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं।
तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी? तो प्रारंभिक 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 भिन्न क्या थी? प्रारंभिक भिन्न क्या थी? क्या थी? अब देखिए, आप ये प्रश्न देख रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। ये प्रश्न ऐसा बोल दिया कि पहले वाले भिन्न क्या थी, जोड़ने के बाद इतना प्राप्त हुआ है। तो अभी तो बताए जिसमें जोड़ना है उसमें जोड़ा होगा, यानी पहले डाटा लिखिए। सबसे पहले काम तो डाटा लिखिए आप। चलिए, सबसे पहला काम क्या है? डाटा लिखना है। सॉल्व करते हैं। डाटा में क्या क्या उपलब्ध है? हमको नया भिन्न का मान जो दिया है ना, नया भिन्न, वो कितना दिया है? नया भिन्न क्या दिया है हमको? नया भिन्न दिया है 19/15। क्या दिया है दोस्त? 19/15। और इस 19/15 में आप सबको पता है कि ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? नीचे वाले को बोलेंगे हर। सही है। अब आपसे पूछा है कि जो प्रारंभिक भिन्न थी ना, प्रारंभिक भिन्न वो क्या था? जो प्रारंभिक भिन्न था वो क्या था? प्रारंभिक भिन्न, प्रारंभिक भिन्न क्या था, यही आपसे पूछा है। अब एक डाटा और मिला है मेरे पास कि अंश में 3 जोड़े हैं तब ये मिला है। वो भिन्न जो मिला है वो कब मिला है? जब अंश में हमने क्या जोड़ा है? अंश में 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है, तभी वो भिन्न प्राप्त हुआ है। अंश में 3 जोड़ने पर भिन्न प्राप्त हुआ है हमको। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, भिन्न क्या प्राप्त हुआ है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान शब्द में समझिएगा। भिन्न हमको मिला है कब? 19/15 कब मिला है? ये मिला है जब हमने क्या किया है? जब हमने अंश में 3 जोड़ा है, यानी जो ऊपर वाली संख्या है दोस्त ना, ये जो संख्या है इसमें हमने क्या जोड़ा है? इस संख्या में हमने 3 जोड़ा है, तब ये जो भिन्न है ना 19/15 प्राप्त हुई है। ये 19/15 कब प्राप्त हुई है? जब हमने 3 जोड़ा है ऊपर वाले में, यानी पहले 3 नहीं जोड़ा गया होगा। यही तो बोला है ना कि पहले क्या भिन्न था, ये आप बताइए। तो पहले क्या भिन्न था? 19/15 आया है कब? जब 3 जोड़े हैं, यानी 3 पहले नहीं जुड़ा होगा। तो 3 क्या कर देते हैं? इसी भिन्न में से घटा देंगे, यानी पहले प्रारंभिक भिन्न क्या हो गई होगी? 16/15। ये क्या थी? ये प्रारंभिक भिन्न थी। एकदम आसान शब्द है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन मत कीजिएगा। जो भी बोलेगा उसमें से आप घटा या जोड़ दीजिएगा। बोला कि 19/15 कब प्राप्त हुआ है? जब हमने 3 जोड़ा था। किसमें जोड़ा था? 19 में। 19 में 3 जोड़ा था, तो 19 में 3 जोड़ा था तो हमने 19 में से 3 निकाल दिया, तभी तो प्रारंभिक बोलेगा कि आपके पास 20 रुपया है। ये 20 रुपया कब है? जब आपने उसमें 5 रुपया जोड़ा है। समझिएगा दोस्त, 20 रुपया आपके पॉकेट में है, लेकिन वो कब है? कंडीशन ये है कि आपने उसमें 5 रुपया जोड़ा है तब है। तो बोलेगा प्रारंभ में कितना रुपया था? तो प्रारंभ में कितना रुपया होगा? 15 रुपया होगा ना, क्योंकि 15 रुपया था तो 5 जोड़े थे तो कितना मिल गया? 20 मिल गया। वही कंडीशन है। इसमें बोला था 19/15 प्राप्त हो रहा है, कब प्राप्त हो रहा है? जब अंश में हमने 3 जोड़ा है। तो अंश में 3 जोड़े के बाद, जोड़ने के बाद 19/15 मिल रहा है, यानी प्रारंभ में कितना होगा? प्रारंभ में होगा 16/15। यही हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा। पर एकदम आसान शब्द में समझिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाने की कोशिश करेंगे आप। चलिए, प्रश्न क्या दिया था फिर से समझिए आप। प्रश्न दिया था किसी भिन्न में हम क्या कर रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं अंश में, तो हमको भिन्न क्या प्राप्त हो जा रही है? 19/15 प्राप्त हो जा रही है। ये प्राप्त हो जा रही है कब? जब हमने 3 जोड़ा है, यानी प्रारंभिक में भिन्न क्या थी? 16/15 थी। इसका कोई चर्चा नहीं किया गया इसमें से, इसीलिए हम इसको कोई चेंज नहीं किए हैं। जितना दिया गया था उतना ही हमने रख दिया है। सही है। तो वही करना है जो प्रश्न में बोलेगा। एक प्रश्न इस प्रकार से और लेते हैं और उस पर थोड़ी और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक प्रश्न और लिखते हैं। हमने प्रश्न ले लिया, एक भिन्न, एक भिन्न, एक भिन्न के
अंश में से अंश में से अंश में से 4 घटाने पर 4 घटाने पर घटाने पर नई भिन्न नई भिन्न नई भिन्न 19/21 प्राप्त होती हैं 19/21 प्राप्त होती हैं प्राप्त होती हैं प्राप्त होती हैं तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी प्रारंभिक भिन्न क्या थी प्रारंभिक भिन्न क्या थी प्रारंभिक भिन्न क्या थी। बस चलिए जो डाटा है उसको लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। डाटा मेरे पास क्या है, डाटा है कि भिन्न हमको कितना प्राप्त हो रहा है, भिन्न प्राप्त हो रहा है कितना, भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है 19/21 कितना प्राप्त हो रहा है 19/21। ये नया भिन्न है, नया भिन्न हमको क्या मिल रहा है, जो नया भिन्न है ना वो क्या मिल रहा है हमको, नया भिन्न मिल रहा है 19/21। ये कब मिल रहा है, इसके लिए कंडीशन है। तो बोला है कि प्रारंभिक भिन्न क्या थी, पहले लिख लेते हैं। प्रारंभिक भिन्न आपसे बोला है क्या थी, प्रारंभिक भिन्न क्या थी। इस प्रकार से आप भी लिखिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा, हैबिट हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। प्रारंभिक भिन्न का मान पूछा है कब, जब हम अंश में से 4 घटाते हैं, अंश में से 4 घटाए हैं, क्या घटाए हैं 4 घटाए हैं, अंश में से 4 घटाया गया है, घटाया गया है, जो था वो लिख दिए, घटाया गया है। अब बोला कि प्रारंभिक भिन्न क्या थी, तो ध्यान दीजिए दोस्त, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी समझनी है, बाकी बन जाएगा। बोला क्या है कि 19/21 प्राप्त हो रही हैं, ये कब प्राप्त हो रही हैं, ये कब प्राप्त हो रही हैं, जब हमने क्या किया है, जब हमने 4 घटा दिया है अंश में से। ये 19/21 कब प्राप्त हो रही है, 19/21 कब प्राप्त हो रही है, जब हमने ये जो है ना अंश, इसमें से 4 घटाया है, तब ये मिल रहा है। यानी प्रारंभ में भिन्न क्या थी, प्रारंभिक भिन्न क्या थी, प्रारंभिक भिन्न क्या थी, प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, 19 में 4 जोड़ा गया होगा तभी तो घटाए हैं, तो 19 प्राप्त हुआ है, और नीचे क्या बचेगा 21। इस पे सूत्र XYZ मानिएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो बोला है कि 19/21 कब प्राप्त हो रही है, जब हमने क्या किया है 4 घटाया है, यानी प्रारंभ में 4 उसमें जुड़ा होगा। आपसे बोल दे कि आपके